हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर समस्त स्तुति श्रोता बंधुओं का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का एवं विद्यार्थी वर्ग का आज पुनः एक बार स्वागत है। आज प्रसंग फिर आगे बढ़ाएंगे। 13वां अध्याय चल रहा है, चंद्रयुगाध्याय। इस चंद्रयुगाध्याय में एक श्लोक अभी शेष रह गया था। कल किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं किया है, पर कल से पूर्व परसों एक प्रश्न जरूर आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी का है, जो संयोग से मैं कल तब देखा जब यहाँ ये पाठ्यक्रम कल समाप्त हो गया। उसके बाद देखा तो आचार्य जी ने प्रश्न किया है, इसी चंद्रयुगाध्याय के पहले श्लोक से संबंधित प्रश्न है, जिज्ञासा है। उन्होंने पूछा कि जो ये अधम, मध्यम और वरिष्ठ उत्तम योग कहा गया कि सूर्य से चंद्रमा इन स्थानों में हो, तो यदि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग हो जाएगा, और यदि सूर्य से पणफर में हो तो वह योग मध्यम रहेगा, और यदि आपोक्लिम में हो तो यह योग उत्तम हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि ऐसी स्थितियां बनेंगी कभी कभी, जैसे मान लीजिए तुला लग्न है और तुला में ही सूर्य बैठा है, तो सूर्य नीच राशि का हो गया, और चंद्रमा दूसरे बैठा है, तो वह पणफर में तो हुआ, लेकिन चंद्रमा भी नीच राशि का हुआ क्योंकि वृश्चिक का हो जाएगा। तो चंद्रमा वृश्चिक का नीच राशि का और सूर्य भी तुला का मेष राशि का, दोनों नीच हैं। और इधर चंद्रमा की विशेषता ये है कि यह तुला लग्न में दशमेश भी है, कर्म का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या यह योग जो कहा गया कि सूर्य से पणफर में अगर ग्रह रहें तो मध्यम फल करेंगे, इसमें क्या घटित होगा? हाँ, ये प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न जब मस्तिष्क में उठते हैं तो लगता है कि ठीक चिंतन तो चल ही रहा है। आपने जैसे ये पूछा नीच के लिए, वैसे एक और प्रश्न बन जाएगा कि यदि मेष लग्न हो और सूर्य वहीं बैठा हो और दूसरे चंद्रमा हो वो वृष का, तो सूर्य भी उच्च का हो गया और चंद्रमा भी उच्च का हो गया, वो भी पणफर में हुआ, तब ये स्थिति ये भी आएगी। तो ये तो निश्चित ही है कि अगर ग्रह उच्च के होंगे और नीच के होंगे तो स्वाभाविक है कि उच्च वाले ग्रह थोड़ा और अच्छा फल करेंगे, और नीच के ग्रह हैं तो उससे फल में न्यूनता आ जाएगी। ठीक यही स्थिति जो उत्तम, मध्यम, अधम कहा गया है चंद्रमा से, अगर वो ग्रह फल देने में असमर्थ हैं या कम फल देने की स्थिति में हैं, तो इस योग में भी वो घटित होगा। यद्यपि आचार्य बराह मिहिर ने अथवा किसी भी आचार्य ने जब चंद्राधि योग बनाया है तो कहीं अस्त ग्रह या उच्च नीच ग्रह के विषय में तो नहीं कहा कुछ भी, अथवा शत्रु क्षेत्री हो या वो निर्बल हो, ये बातें कही तो नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये अपने विवेक से ऐसा लगता है कि अगर वो नीच का है तो निश्चित ही न्यून फल तो होगा, उसके मध्यम फल में भी कुछ कमी रह जाएगी। उच्च का है तो मध्यम से भी कुछ श्रेष्ठ बने उत्तम की ओर उसका फल रहेगा। ये अपने विवेक से ही उहापोह करके ही समझना होगा, यद्यपि ऐसा आचार्यों ने कहीं नहीं कहा। तो ये आपका प्रश्न था जिसका उत्तर कल देना था, लेकिन कल मैं देख नहीं सका था। इसको देखा जब ये ख़त्म हुआ तो किसी ने उसको लाइक किया था
उसको जब पढ़ा तो मुझे लगा अरे ये तो प्रश्न छूट गया, क्योंकि आपने लिखा ही होगा संभवतः जब ये आरंभ हुआ उसके पहले लिखा होगा। अच्छा, तो ये प्रश्न का उत्तर तो यही है। इसमें और भी उहापोह करने से कुछ निष्कर्ष निकले तो आप लोग भी मंथन करें। अब जो ये चंद्र योगाध्याय का अंतिम श्लोक है उस पर विचार कर लिया जाए। वो अंतिम श्लोक है, लग्नादतीव वसुमान वसुमान शशांका सौम्यग्रहैरुपचयोपगतैः समस्तैः द्वाभ्याम समोल्प वसुमांस तदूनताया मन्ये स्वसस्वपि फले स्विद मुत्कटेन। अर्थ इसका होगा कि लग्नाद अतीव वसुमान, लग्न से अतीव वसुमान, अत्यधिक धन वाला होगा। माने जिस जातक के लग्न से अब क्या हो तो उसी के लिए कह दिया सौम्य ग्रहे रूपचयो पगतई, सौम्य ग्रह उपचय में चले गए हों। लग्न से अगर शुभग्रह 3 हैं, यहाँ 4 भी हो सकते हैं। चंद्रमा को अगर लें तो 4 होंगे, लेकिन लग्ना अतीव वसुमान, फिर कहा वसुमान शशांकात, और चंद्र कुंडली से भी विचार करना होगा। तो अगर चंद्र कुंडली से विचार करेंगे तब तो 3 शुभग्रह रहेंगे, और लग्न से करें तो 4 शुभग्रह हुए। तो ये चारों लग्न से यदि उपचय स्थान में आ जाएं, उपचय स्थान की बात कही थी, और 3, 6, 10, 11 मन तीसरे, छठे, 10वें, 11 में ही सारे शुभग्रह आ जाएं। कहाँ? लग्न से। तो क्या होगा? वो जातक वसुमान माने धनवान होगा, अतीव वसुमान होगा, माने सामान्य धनवान नहीं, मन बहुत अधिक धन वाला, धनाढ्य योग हो जाएगा। लेकिन शशांकात, अगर शशांक से हो तब भी वसुमान, वह भी धनवान रहेगा। माने लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, यदि केवल लग्न से है तब भी और चंद्र कुंडली से है तब भी, दोनों से है तब तो कहने की बात ही क्या है। क्या हो कि सभी ग्रह, सभी शुभग्रह सौम्यात ग्रहै रूपचयोपगतै समस्तै, समस्तै शुभग्रहै सौम्यग्रहै लग्नात अथवा शशांकात उपचय गृहोपगतै, उपचय स्थानों में गए हों। सभी शुभग्रह लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से कहाँ गए हों? उपचय स्थान में गए हों। तब क्या होगा? अतीव वसुमान, बहुत धनाढ्य योग वाला जातक होगा। और शशांकात वसुमान, अगर चंद्रमा से है तब भी वसुमान धनवान होगा। द्वाभ्याम समोल्प वसुमान तद ऊनतायाः, द्वाभ्याम समो, अब 3 ग्रह हैं शुभग्रह, तब तो निश्चित ही धनवान, अतीव धनवान है। मान लीजिए द्वाभ्याम है, 2 ही शुभग्रह उपचय में हैं और 1 ग्रह उपचय से बाहर अनुपचय में है, तब क्या होगा? तो कहा समो, तब धनवान तो रहेगा लेकिन सम धनवान होगा, माने अतीव धनवान न होकर केवल धनवान रहेगा। द्वाभ्याम, द्वाभ्याम एक तो अर्थ हो जाएगा कि लग्नात चंद्रात वा, लग्न से या चंद्रमा से, द्वाभ्याम माने 2 ग्रहो सौम्या उपचय गतः, 2 ग्रह शुभग्रह उपचय स्थान में यदि गए हों, द्वाभ्याम तो समो, तब सम फल रहेगा। सम फल का मतलब है मध्यम धनाढ्य रहेगा। अल्प वसुमांश तद ऊनुतायाः, अगर ऊन माने उससे कम हो गया तो 2 से कम हुआ तो 1 रहा। अगर 1 ग्रह ही उपचय में आया, 1 ग्रह माने शुभग्रह, 1 शुभग्रह अगर उपचय में हुआ लग्न से या चंद्रमा से, तब अल्प धन होगा, माने धन तो तब भी रहेगा, अल्प वसुमान, थोड़े धन वाला रहेगा। माने बहुत अधिक धन तो तब होगा जब तीनों शुभग्रह रहें या 4 रहें। चंद्रमा से 3 ही रहेंगे, लग्न से 4 भी हो सकते हैं। और यदि लग्न से या चंद्रमा से केवल 2 ग्रह ही उपचय में रहें तब भी धनाढ्य रहेगा, लेकिन तब मध्यम धनी रहेगा। लेकिन यदि 1 ही ग्रह उपचय में आ रहा हो
लग्न या चंद्रमा से, तब वह अल्प धन वाला रहेगा। धन तब भी होगा पर बहुत धनाढ्य नहीं, मध्यम धनाढ्य नहीं, अल्प धन वाला रहेगा। द्वाभ्याम समूल्प वसुमांश तद ऊनुताया। और फिर कहा मन्नेषु सस्वपि फले स्विदमुत्कटेन। मन्नेषु माने अन्येषु, वहाँ ऊनतायाम म उसमें अ, तो अन्येषु असस्वपि, अन्येषु माने अपरेषु, जो अब दूसरी स्थितियों में दूसरी दो प्रकार की स्थिति बनेगी। एक तो ये बन जाएगी कि मान लीजिए सौम्य ग्रह नहीं उपचय में है लेकिन पापग्रह उपचय में है, तब पापग्रह भी तो उपचय में आ सकते हैं, तो क्या पापग्रह उपचय में आकर के सब बुरा फल ही करेंगे? नहीं नहीं। अगर एक तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि 3 ग्रहों में, शुभ ग्रहों में 3 या 4 में, तीनों 4 हैं तब तो बहुत धनवान, 2 हैं तो मध्यम धनवान, 1 है तो अल्प धनवान। इसका अर्थ है एक भी नहीं है तो धनवान नहीं होगा बल्कि धनहीनता रहेगी, वह निर्धन होगा, ये अर्थ करें। और यदि पापग्रह हो तब क्या कहेंगे? तो पापग्रह यदि हैं तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ा फल तो रहेगा, धन तो रहेगा। उपचय में अगर पापग्रह भी आते हैं तो यह अर्थ इसी से लेना चाहिए जब कह रहे हैं अन्येषु असस्वपि। असत का अर्थ तो एक यही है, असद ग्रह। दूसरा एक अर्थ और टीकाकारों ने किया जो सभी को लगभग मान्य है। वो कहते हैं कि अब अन्य ही है अशोभनई, अशोभनेषु केमद्रुमादि अपि फलेषु। मान लीजिए जो अशुभ योग और पड़ गए, अशुभ योग क्या पड़ा? तो एक अशुभ योग तो है केमद्रुम, ऐसे और भी जैसे देखा कि अधम योग हो जाता है। तो अगर ऐसे भी योग पड़े हुए हैं माने केमद्रुम आदि योग, फिर भी चंद्रमा से उपचय आदि में ग्रह पड़ गए हैं तब भी धनाढ्य योग रहेगा। तब वहाँ केमद्रुम आदि का जो दोष है वो स्वतः भंग हो जाएगा। केमद्रुम का अर्थ तो पहले बता दिया कि जब केमद्रुम में जन्म होगा तो केमद्रुमे मलिन दुखित नीच निस्वाह, मलिन होगा, दुखी होगा, नीच होगा और धन रहित होगा। तो जब केमद्रुम में इतना बुरा फल है तो चंद्रमा से दोनों ओर तो कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम बन गया, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है तब भी केमद्रुम बन गया, चंद्रमा ग्रह केंद्र में भी नहीं है तब भी केमद्रुम है, उस पर किसी की दृष्टि नहीं है तो केमद्रुम है। लेकिन अगर चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में सौम्य ग्रह आ गए, चाहे तो 3 आवे या 2 1 ही आवे, तब भी वह जो इसका दोष था केमद्रुम का वो दूर हो जाएगा। केमद्रुम का दोष न रह करके यह शुभ फल घटित होगा। अन्येषु असस्वपि फलेषु इदम उत्कटेन, इदम उत्कटेन माने फलेषु उत्कटेन बाहुल्येन भवति। उत्कट फल होगा। उत्कट फल किसका होगा? जो ये कहा जा रहा है उपचय का, तो उपचय का फल उत्कट माने बहुलता से होगा और केमद्रुम आदि जो दोष है वो दूर हो जाएगा। इससे एक ध्वनि और निकले कि यदि पापग्रह लग्न से या चंद्रमा से उपचय में है तो साधारण धनी रहेगा, ये अर्थ घटित होता है। इसको एक बार फिर से अर्थ देख लें। अर्थ होगा लग्नादतीव वसुमान वसुमान शशांकात। लग्नात माने लग्न से, सौम्य ग्रह शुभ ग्रह यदि समस्त शुभ ग्रह समस्त सौम्य ग्रह उपचयोपगतई उपचय 3, 6, 10, 11 में गए हों तब वह जातक अतीव वसुमान अत्यधिक धनवान होगा। शशांकात अपि चंद्रमा से भी अगर उपचय में शुभ ग्रह गए हों तो वह भी वसुमान धनवान होगा। कहा द्वाभ्याम समः, अगर 2 ग्रह ही उपचय में गए हों तब सब माने मध्यम धनी रहेगा। लेकिन अल्प वसुमान तद ऊनुतायाम, अगर ऊनता माने न्यूनता हो गई, एक ग्रह रह गया उपचय में चंद्रमा या लग्न से, तब ऐसी स्थिति में जो जातक है वह क्या होगा? अल्प वसुमान, थोड़े धन वाला रहेगा।
माने धन तब भी रहेगा, धन की कमी रहेगी। लेकिन अन्येष्वपि, दूसरे कोई पापक ग्रह अगर चंद्रमा लग्न से उपचय में है तब भी धनाढ्य रहेगा, धन तब भी रहेगा, सामान्य धन वाला रहेगा। लेकिन ये योग कहीं से भी पड़ जाए, अगर चंद्रमा से अथवा लग्न से उपचय में ग्रह चले जाएं, तब जो केमद्रुम आदि और अन्य अधम आदि योग कहे गए हैं, उन योगों का फल नहीं होगा। तब इनका फल, जो ये फल कहा जा रहा है, यह फल प्रबलता से उत्कट फल होगा, माने बहुलता से ये फल घटित होगा। केमद्रुम आदि जो फल हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उनका दोष भंग हो जाएगा। ये 9वां श्लोक था चंद्र योगाध्याय का। अब यहीं ये समाप्त हो जाता है अध्याय। इति श्री वराह मिहिर कृते बृहद जातके चंद्र योगाध्याय त्रयोदश। वराह मिहिर कृत, आचार्य वराह मिहिर कृत बृहद जातक के चंद्र योगाध्याय का ये 13वां अध्याय संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया। तो 13 अध्याय समाप्त हुए। 14वें अध्याय में आइए। 14वां अध्याय है द्विग्रह योगाध्याय। द्विग्रह योगाध्याय माने दो ग्रह जब एक साथ हो जाएं तो द्विग्रह योग कहते हैं। योग तो कहा था कि मिलन है, जोड़ है। तो जैसे राशि में एक ग्रह आया तो राशि ग्रह का योग हो जाता, और अगर एक ही राशि में दो ग्रह आ गए तो दो ग्रहों का योग द्विग्रह योग कहेंगे। 3 आ जाएगा तो त्रिग्रह योग कहेंगे। ऐसे चतुर्ग्रह होता है, पंचग्रह होता है, और कभी कभी तो षटग्रह, जैसे अभी विगत वर्ष में दिसंबर में 25 से 27 तक, 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक षटग्रही योग हो गया था। 6 ग्रह एक साथ आ गए थे, और षटग्रही योग का ही दुष्परिणाम है जो अभी भी पूरा विश्व भुगत रहा है। जब कभी भी 6 ग्रह, 7 ग्रह या 8 ग्रह एक साथ होते हैं तो निश्चित ही बड़ी विपत्ति आती है। और यही स्थिति 1962 में भी हुई थी। 1962 में अष्टग्रही योग हो गया था 3 दिन के लिए। बाकी 7 ग्रह कुछ दिन थे, फिर षटग्रही काफ़ी दिन चला था। और उसका भी परिणाम यही हुआ था कि उन दिनों बहुत अधिक नुकसान हुआ था, ठंड बहुत अधिक आई थी। हमको बताया जाता है, हम लोग इतिहास से पढ़कर जानते हैं, तब तक तो हम लोग, हाँ, ये बीच में कोई मैसेंजर पर ही बोलने लगते हैं, फ़ोन करने लगते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि ये इस समय क्लास चल रहा है। अब क्या कहा जा सकता है, ठीक है, ये संसार है, किसी को कुछ पता तो होता नहीं। लोगों को जब मन करता है तब फ़ोन लगा लेते हैं। तो ये संसार ऐसे ही चलता है। मैं यही कह रहा था कि जो ये एक साथ कई ग्रह होते हैं, तो जब 2-3 ग्रह होते हैं तो उनके अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। 4-5 होंगे तब भी परिणाम उनके अच्छे बुरे होंगे। लेकिन जब एक साथ 4-5 ग्रह हों तब से फल बुरा होने लगता है। और गोल अध्याय का फल तो अभी, गोल योग का तो पढ़ा था, आप लोगों ने सुना ही। जब 4-5 होते हैं तभी संहिता ग्रंथों में लिखा गया कि कहते हैं कि एक रासो यदा यान्ति चत्वारो पंचवा ग्रहा। एक राशि में जब 4 या 5 ग्रह आ जाएं तो प्लावयन्ति महीम कृष्णाम रुधिरेण जलेन वा। तब पृथ्वी या तो जल से प्लावित होती है अथवा रुधिर से प्लावित होती है, रक्त से। तो ये समस्या तो बढ़ती है। और जो ये ईति की भीति होती है, ईति की भीति ये भी जब 5-6 ग्रह इकट्ठे होते हैं तब भी हो जाती है। ईति की भीति क्या है? ईति कहते हैं 6 चीज़ों को। वो क्या है? तो कहा कि ईति में कहते हैं अतिवृष्टि ही अनावृष्टि ही, बहुत अधिक वर्षा होने लगे। देखा होगा विगत वर्ष संभवतः कोई ऐसी ऋतु नहीं आई जब वर्षा न हुई हो। प्रायः 4-6-10 दिन बीतने पर फिर वर्षा हो जाती थी। आंधी तूफान, कहीं चक्रवात और सब प्रकार के आया।
कष्ट। तो ईति कहते हैं अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि, कभी कहीं 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 वृष्टि नहीं होगी। और सलभा, सलभ कहते टिड्डियों को, टिड्डी जो अभी आ रही हैं, एक ही देश में नहीं अन्य देशों में भी जा रही हैं, तो ये सलभ भी आक्रमण कर देते हैं। सलभा, टिड्डियों के आक्रमण से फसल सब नष्ट हो जाती है, किसानों की बड़ी क्षति होती है। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलभा, मूसका सुका, मूसक माने चूहे बढ़ जाते हैं, और सुक तोते आदि, ये भी खेती को नष्ट करने लगते हैं। और स्वचक्रम परचक्रम वा, कभी कभी अपने देश का राजा दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, और कभी दूसरे देश के राजा अपने देश पर चढ़ाई कर देते हैं, तो ये भी होने लगता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलभा, मूसका सुका, स्वचक्रम परचक्रम वा सरेते ईतय स्मृतः, ये 6 प्रकार की ईति कही जाते हैं। और ईति जब होती है तो प्रजा दुखी हो जाती है, सारा संसार ही दुखी हो जाता है। तो ये इसी का परिणाम है। किसका परिणाम है? माने जब षड्ग्रही आदि होते हैं। तो अब यहाँ तो हम संहिता का विचार हम लोग नहीं कर रहे हैं, संहिता का प्रसंग कभी जब चलेगा तो उस पर अलग बात करेंगे। अभी हम लोग जातक का फल देख रहे हैं। तो अगर 2 ग्रह एक साथ आ गए, द्विग्रह योग हो गया अथवा 3 ग्रह हो गया, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये इस पर विचार कर रहे हैं। अब द्विग्रह योग को 14वें अध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने कहा, तो इस पर विचार करिए। 14वें अध्याय को देखिए। पहला श्लोक है, आचार्य ने कहा, तिगुमांसुर जनयत्य शेष सहितो यंत्रास्मकारम नरम भौमेनाघरतम बुधेन निपुणम धी कीर्ति सौख्यान्वितम क्रूरम वाक्पति नान्य कार्य निरतम शुक्रेण रंगायुधै लब्धस्वम रविजेन धातु कुशलम भांड प्रकारे सुवा। अर्थ करें, अर्थ होगा तिगमांसु। तिगमांसु माने भगवान सूर्य, जो अंधकार नष्ट करते हैं, जो प्रकाश प्रदान करते हैं, तो भगवान सूर्य को तिगमांसु कहते हैं। ते तिगुमांस पुरोगमा ग्रह गणा शांतिम प्रयक्षन्तु नः। तो तिगुमांस माने भगवान सूर्य। जनयत्य शेष सहितो, जनयति माने उत्पन्न करते हैं। अकेले क्या करेंगे, अकेले का फल तो अभी आगे भी कहेंगे, नहीं कह रहे हैं उशेष सहित। जनयति धन अशेष नहीं, उशेष है। जनयति ई है और उशेष का ऊ है, यह बन गया जनयत्य। उशेष माने उषा, उषा के जो ईश है, उषा धन ईश इति उशेष। उषा माने होता है रात्रि, रात्रि को उषा कहते हैं। तो उषा या ईश इति उशेष अर्थात रात्रिनाथ चंद्र, चंद्रमा कहिए। तो जब चंद्रमा के साथ सूर्य किसी की कुंडली में, जातक की कुंडली में पड़ जाए, 2 ग्रह एक साथ पड़े दिखाई पड़े, सूर्य और चंद्रमा पड़ा हुआ है, तब आप लोग ज्योतिषी लोग फलादेश करेंगे कि ये जातक कैसा होगा। 1-2 गुण बताएंगे, कहीं कहीं 2-3 बताएंगे, लेकिन उसी को आप अपने विवेक से और विस्तार करिए। तो वो क्या होता है, यंत्रास्मकारम नरम, यंत्रास्मकारम, यंत्र और अस्म, अस्म माने पत्थर, और यंत्र माने यंत्र, यंत्र तो आप लोग जानते ही हैं। यंत्राणी जितने भी यंत्र होते हैं, मशीन, मशीनरी जो कार्य होता है, जितने भी मशीनें इंजन आदि बनते हैं, वो सब यंत्र ही तो हैं। तो उन यंत्रों को अथवा अस्म को, कार माने बनाने वाला, उसको जानने वाला, बनाने वाला, प्राय मिस्त्री भी जो होते हैं अधिक सक्षम योग्य, वो ऐसे योगों में देखे जाते हैं। अथवा इंजीनियर भी इस प्रकार के जो होते हैं वो भी जानते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का जो योग है वह क्या बना देता है, नरम मनुष्य को यंत्रास्मकारम, यंत्र और अस्म पत्थर, पत्थर आदि, पत्थर से जो मार्बल आदि हैं ये भी पत्थर है, और पत्थर का जो कार्य करने वाले हैं वो सब कुछ पत्थर के अंतर्गत आएगा। तो उशेष सहित, जब चंद्रमा के सहित सूर्य होते हैं, तब नरम जिसकी कुंडली में है, ये 2 ग्रह योग होने से वो जातक यंत्र और अस्मकार है, माने यंत्र, सारे यंत्रों को, अधिकांश यंत्रों को और पत्थर के कार्य को करने वाला होता है। इससे और विस्तार आप स्वयं से करें।
फिर कहा भौमे नाघरतम, अब सूर्य के साथ चंद्रमा हो गया तो सूर्य से ही अभी देखेंगे एक एक ग्रहों को, फिर सब एक छूटते जाएंगे। तो सूर्य से चंद्रमा हो गया तो सूर्य से मंगल, तो भौमे नाघरतम, अगर मंगल और सूर्य एक साथ हो जाएं तो अघरतम, ऐसा व्यक्ति, अघ माने पाप में उसका ज्यादा मन लगता है, अघ कहते हैं पाप को। तो पाप माने जो निम्न कार्य होते हैं, नीच कर्म, नीच कार्य, उसमें उसका मन अधिक रमता है, निम्न कार्यों में रुचि लेता है। अघरत अथवा पापी भी होता है, ऐसा भी अर्थ होगा। लेकिन किसी भी जातक के लिए जब फलादेश किया जाए तो सीधे से उसको ऐसे ही वचन नहीं कह देने चाहिए कि तुम बड़े पापी होगे, ऐसा कहना नहीं चाहिए। नहीं तो वो तुरंत तो रुष्ट ही हो जाएगा, और दक्षिणा तो नहीं देगा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं विवाद भी, कलह भी होने की स्थिति रहेगी। इसलिए अघरतम का अर्थ समझना चाहिए कि ये निकृष्ट कार्यों में इसकी रुचि ज्यादा रहेगी। भौ में नाघरतम अबुधेन निपुणम, मान लीजिए बुध के साथ सूर्य हो गया तब तो दो हो गए, सूर्य और बुध। अब इन द्विग्रह योगों का क्या फल होगा? सूर्य बुध प्रायः साथ रहते भी हैं, प्रायः रहते हैं, हमेशा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रायः ये साथ इनका होता है। तो सूर्य बुध साथ रहेंगे तो अच्छा फल करेंगे। क्या करते हैं? निपुणम, चतुर बनाते हैं, ऐसा जातक चतुर होता है। और धी कीर्ति सौख्यान्वितम, धी माने बुद्धि, कीर्ति यश, तथा सौख्य माने सुख, इससे अन्वित माने युक्त रहता है। निपुण चतुर होगा, धी बुद्धि, कीर्ति यश और सौख्य माने सुख को प्राप्त करने वाला होगा। कहा अगर वाकपति क्रूरम वाकपतिना, बृहस्पति के साथ युति सूर्य की हो, सूर्य बृहस्पति दो ग्रह एक साथ हो, तब क्या होगा? तो क्रूरम, क्रूर होगा। क्रूर माने कठोर। अब लगता है कि बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, हाँ बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, पर सूर्य तो पाप ग्रह है। और जब साथ बृहस्पति होगा तो बृहस्पति का प्रभाव क्षीण होगा, तब बृहस्पति का जो सारे सद्गुण हैं वो बदल जाएंगे। अब सद्गुण जो है असद्गुण में चला गया, तो जो बृहस्पति कोमल बनाते, मृदु बनाते, वो बृहस्पति क्रूरम, क्रूर बनाएंगे। और अन्य कार्य निरतम, अन्य कार्य में लगाएंगे, माने दूसरे के कार्यों में लगेगा, दूसरे की अधिक मदद करेगा, अपना कार्य कम करेगा, परोपकार में अधिक रुचि लेने वाला रहेगा। तो परोपकार तो अच्छी बात है, परोपकार करे तब तो ठीक ही है, तो कुछ तो अच्छा भी फल है। लेकिन परोपकार माने जो अपना कार्य छोड़ करके दूसरे के कार्य में ही समय लगाए, तो उसका भी अपना जीवन, उसका भी अपना परिवार निश्चित ही फिर दुर्बल या निर्धन हो जाता है। इसलिए बृहस्पति का सूर्य के साथ रहना अच्छा फल नहीं माना गया। तो क्रूरम वाक्पतिनान्य कार्य निरतम, जो सूर्य बृहस्पति साथ हो जिसके जातक के जन्म कुंडली में, वह जातक क्रूर, कठोर तथा अन्य कार्य निरतम, दूसरों के कार्य में लगा रहता है। शुक्रेण रंगायुधई, और सूर्य शुक्र एक साथ हो जाएं तो रंगायुधई, रंग कहते हैं रंगशाला को, रंगमंच होता है, जैसे नाटक आदि होते हैं, नाटक हो या जो भी फिल्म जगत में जो भी है, अथवा रंग मल्लशाला को भी कहते हैं। जो नृत्य गीत आदि होते हैं ये भी सब रंग के अंतर्गत है। रंगमंच कहिए, जैसे जगत भी रंगमंच ही है, वैसे ये रंगमंच का बहुत ही जानकार होता है। और केवल रंगमंच ही नहीं कहा, शुक्रेण रंगायुधैर, आयुध भी, आयुध का अर्थ है अस्त्र शस्त्र। तो सूर्य के साथ शुक्र रहने पर रंग माने एक प्रकार से संगीत आदि अथवा नाट्य आदि के कार्यों में, दूसरा आयुध माने अस्त्र शस्त्र के कार्यों में रुचि लेने वाला रहेगा। लब्धस्वम रविजेन धातु, रविजेन माने शनि, रविज शनि, सूर्य और शनि साथ हो तब तो धातु कुशलम लब्धस्वम, धातु में कुशल रहेगा। धातु का अर्थ होता है जो ये ताम्र आदि धातुएं हैं, ताम्र है, चांदी है या अन्य कांसा पीतल आदि, इन धातुओं के कार्यों में एक तो लगा होगा, उसमें कुशल रहेगा, निपुणता रहेगी,
और दूसरा भांड प्रकारेषु च। भांड माने बर्तन, तो बर्तन आदि भी, बर्तन कैसा बर्तन माने जो धातुओं के बर्तन है अथवा अन्य बर्तनों को भी बनाने में, उसको प्राकार बनाने में सक्षम होगा, उसका जानकार होगा। अब पूरे का एक बार श्लोक का अर्थ देखें, फिर दूसरे श्लोक में चलते हैं। तिग्मांसुर जनयत्य शेष सहितो यंत्रास्मकारम नरम भौमेनाघरतम बुधेन निपुणम धी कीर्ति सौख्यान्वितम। तिग्मांसु माने सूर्य के साथ यदि उशेष माने चंद्रमा हो, तब वह जातक यंत्र माने इंजन आदि अथवा यंत्र के कार्यों में तथा अस्म पत्थर के कार्यों को करने वाला माने उनका जानकार अथवा उनको बनाने वाला नर माने मनुष्य होता है। भौमेन आघरतम, लेकिन मंगल सूर्य का साथ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निम्न कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला अथवा पाप में रुचि लेने वाला। और बुधेन निपुणम, बुध के साथ सूर्य हो, सूर्य बुध का योग हो तो निपुणता माने दक्षता। धी कीर्ति सौख्यान्वितम, बुद्धि कीर्ति यश और सुख से युक्त होता है। क्रूरम वाक्पतिना, और बृहस्पति सूर्य साथ हो तो क्रूर माने कठोरता तथा अन्य कार्य निरतम, दूसरे के कार्य करने में लगा हुआ हो, दूसरे के कार्य में अपना समय लगाने वाला। शुक्रेण रंगा, सूर्य साथ में हो तो रंगायुध, रंगायुध माने रंगावतरण की क्रिया, नाट्यशाला आदि अथवा फिल्म आदि में अपना समय देने वाला। और रंगायुधई, रंगायुध में वो लगा रहने वाला। रंगायुध का एक अर्थ होता है कि रंग माने नाट्यशाला अथवा मल्लशाला माने जहाँ अखाड़ा आदि होते हैं तो अखाड़ों में भी, तथा आयुध माने अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला होगा। लब्धस्वम रविजेन धातु कुशलम, रविजेन माने शनि के साथ अगर सूर्य हो तो धातु को बनाने में कुशल, धातु के कार्यों को करने वाला। तथा भांड प्रकारेषु, बर्तन के निर्माण में लगा रहता है। ये पहले श्लोक का अर्थ है। तो शनि सूर्य के साथ होने से बर्तनों के कार्य में होता है। अब दूसरे श्लोक पर आ जाइए, दूसरे श्लोक का अर्थ देखें तो, और जैसे अब सूर्य के साथ सभी ग्रहों को कहा, 6 ग्रहों को, 2-2 ग्रह हो गए। अब सूर्य चंद्रमा का तो बता दिया, तो चंद्रमा से अब मंगल, चंद्रमा से बुध, फिर चंद्रमा से बृहस्पति, चंद्रमा से शुक्र, फिर चंद्रमा से शनि। इन 5 ग्रहों को चंद्रमा के साथ कहेंगे। हाँ, चंद्रमा का सूर्य का हो चुका इसलिए सूर्य को छोड़ेंगे। फिर इसी क्रम में एक एक को छोड़ते हुए द्विग्रह जितने भी बनेंगे सब ग्रहों के फलों को बता रहे हैं। तो अब दूसरे श्लोक को पढ़ें। कूटस्त्र्यास्रव कुंभ पणीय शिवम मातु सवक्रह शशि सज्ञ प्रसृत वाक्य मर्थ निपुणम सौभाग्य कीर्त्यान्वितम विक्रांतम कुल मुख्य मस्थिरमतिम वित्तेश्वरम सांगिराह वस्त्राणाम ससितः क्रयादि कुशलम सार्के पुनर्भूसुतम। अर्थ देखें। कूट, कूट कहते हैं जैसे कूटनीति होती है, कूट वचन होते हैं, वैसे जो कूट माने जालसाजी के कार्य, जो मिथ्या आडंबर आदि करके कार्य करते हैं अथवा मिलावटी जो कार्य करते हैं वो सब कूट कहे जाते हैं। कूट वाक्य भी होता है, कूट श्लोक भी होते हैं। व्यास जी ने कूट श्लोकों का भी निर्माण किया था। महाभारत जब बना रहे थे तो कूट श्लोक इसलिए बनाना पड़ा कि उस समय गणेश जी ने एक शर्त रख दिया। गणेश जी से व्यास जी ने निवेदन किया कि हमने महाभारत बनाई है वन में, इसको लिपिबद्ध करना चाहते हैं, तो और कोई लिखने में समर्थ नहीं है क्योंकि इतना समय लग जाएगा कि कोई लिख नहीं पाएगा, और हम स्वयं लिखें तो जो रचना है वो फिर छूटेगी। तो आप गणेश जी कृपा करें लिख दें। गणेश जी तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रख दिया
कि बस हम जब लिखना शुरू करेंगे तो हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए, मैं रुकूंगा नहीं, फिर लिखता जाऊंगा। तब कहा कि ठीक तो है, आप ऐसा ही करिएगा, लेकिन इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप श्लोक का अर्थ समझ लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, जब तक समझ न पाइएगा तब तक आगे मत लिखिएगा। अब ये बड़ी विलक्षण बात हुई, क्योंकि गणेश जी विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता ही हैं। अब उनसे कुछ चीज़ें समझने में न हो पावे, ये कैसे होगा? तो व्यास जी ने ऐसे श्लोकों को लिखा, बीच बीच में बोल दिया, जिसको गणेश जी को भी समझने में बहुत समय लग गया। और अभी भी महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों की व्याख्या ठीक ठीक नहीं की जा सकी है। उसको टीकाकारों ने यही कह दिया कि हाँ ऐसा ही, इसका एक कुछ दूसरी भाषा में, जैसे जब एक विदा कर रहे थे विदुर जी, जब पांडव लोग जा रहे हैं लाक्षागृह के लिए, वारणावत प्रस्थान कर रहे हैं, तो दुर्योधन और शकुनी ने अपने सारी से उसको लगा रखा है गुप्तचरों को। विदुर जी बहुत सावधान हैं, वो देख रहे हैं कि ये तो इसके वो सब लोग गुप्तचर लगे हैं, युधिष्ठिर से बता देना चाह रहे हैं लेकिन अवसर नहीं बन पा रहा है। तब सोचा कि क्या करें। तब विदुर जी ने जो युधिष्ठिर से सबके बीच में कहा, उस श्लोक का अर्थ आज भी टीकाकार नीलकंठ की टीका है, उन्होंने यही कह दिया कि कुछ म्लेच्छ भाषा में कह दिया। अब वो क्या कहा होगा, ऐसे अर्थ आ गए। वो कहा कि प्राज्ञ प्रदावज्ञ प्रलापज्ञ प्रलापकः, प्राज्ञ प्राज्ञ प्रदावज्ञ प्रलापज्ञ प्रलापकः। अब इसका तो अर्थ ही नहीं समझ आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि प्रलापज्ञ हैं, अथवा ये क्या अर्थ हुआ। तो टीकाकारों को भी लगा कि किसी अन्य भाषा में कुछ बात कह दी जो युधिष्ठिर तो समझ गए, बाकी और कोई नहीं समझ सका। उन्हीं के साथ अर्जुन और भीम भी नहीं समझ पाए, कुंती क्या समझती। तो ये बात व्यास जी ने ऐसे ऐसे श्लोकों को बीच बीच में रच दिया। उन्होंने कहा कितने श्लोक हैं कुल, तो कहा अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च, 8000। अष्टौ श्लोक सहस्राणि माने 8000, और अष्टौ श्लोक शतानि च और 800 और माने 8800 श्लोक ऐसे हैं जहाँ बुद्धि को अधिक लगाना पड़ता है। तो वो कौन कौन उसको जान पा रहा है। उसी समय व्यास जी ने कह दिया कि अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि, या तो मैं जानता हूँ, व्यास जी लिख रहे हैं तो जानेंगे ही। कह दिया सुको वेत्ति, अथवा सुखदेव भी जानता है, वो भी ठीक ठीक जानते हैं, सुखदेव जी तो जानेंगे ही। लेकिन फिर कहा कि राजा वेत्ति वा न वा, राजा जानते हैं कि नहीं, परीक्षित समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अथवा राजा वैशंपायन भी सुने तो वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए, परीक्षित भी सुने, परीक्षित के समझ में आया कि नहीं, अथवा राजा का अर्थ कुछ तो सुना था धृतराष्ट्र ने, वो तो कभी समझने वाले नहीं थे। अस्तु, मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि कूट जो वाक्य होते हैं वो कुछ ऐसे मिश्रण कर दिए जाते हैं, अथवा जालसाजी भी शब्द ठीक रहेगा, अथवा कुछ उसमें कृत्रिमता या मिथ्यापन मिला दिया जाता है, उसको कूट कहते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि अगर चंद्रमा और मंगल अगर साथ आ जाएं तो क्या होगा। तो कहा कूटस्त्र्यासव कुंभ पण्यमशिवम मातु सबक्रम शशि। कूट वाला व्यक्ति होगा, कूटज्ञ होगा, और स्त्री आसव, आसव माने मदिरा, कुंभ, कुंभ घड़ा, पण्य, पण्य माने दुकान से जो सामान आदि लेते हैं, क्रय विक्रय करते हैं दुकान की, परचून आदि की दुकानों से, तो पण्य। अशिवम, अशिवम माने अकल्याण। तो ये अशिवम किसके लिए जाएगा, क्योंकि आगे मातु आ रहा है ना, तो मातु अशिवम, मातु माने माता के लिए अशिव होता है, अकल्याणकारी माने माता को अपने पीड़ा देता रहता है, माता को कष्ट पहुंचाता है, माता को लगता है कि संतान से तो अच्छा है न ही संतान होती तो ठीक था। तो जो माँ को अपने कष्ट दे वह कौन हो सकता है। कहा बस चंद्रमा के साथ मंगल आ जाए, अब बलवान रहे मंगल, तो माँ को पीड़ा होती। और सवक्रह शशि, शशि माने चंद्रमा और वक्र माने मंगल, तो मंगल के सहित जब चंद्रमा हो, द्विग्रह योग हो जाए, तो कूट,
कूट का अर्थ है जालसाज का व्यापार करने वाला। उसका व्यवहार हमेशा मिथ्या व्यवहार ही रहेगा। और स्त्रियों के प्रति उसकी आसक्ति अधिक होगी। आसव मदिरा भी पान करेगा, मद्यपायी होगा। कुंभ घड़े आदि का निर्माण करने वाला तथा पण्य माने एक प्रकार से बाजार दुकान आदि रखने वाला, दुकान के कार्य में लगे रहने वाला। मातुः अशिवम तथा माता को पीड़ा देने वाला होगा। ये चंद्रमा और मंगल के योग का फल कहा। अब आगे करें, सज्ञ प्रसृत वाक्य मर्थ निपुणम सौभाग्य कीर्त्यान्वितम। सज्ञ कौन? शशि। शशि सज्ञ, शशि माने चंद्रमा। यदि सज्ञ ज्ञ माने बुध, बुध के सहित चंद्रमा हो माने बुध चंद्रमा का योग हो जाए, द्विग्रह योग पड़े। द्विग्रह योग की बात हो रही है, इसलिए जहां ये दो दो ग्रह रहेंगे उन्हीं के लिए फल है। तब क्या होगा? प्रसृत, प्रसृत वाक्य, प्रसृत वाक्य माने प्रियवदः, प्रिय वाक्य बोलने वाला रहेगा। जो बोलेगा वो बहुत मीठी वाणी से बोलेगा, प्रिय वाणी बोलेगा। तो सज्ञ प्रसृत वाक्य और अर्थ निपुणम, अर्थ माने धन, धन में निपुण, अथवा वाक्य को बोलने में निपुण और अर्थवान धनवान। अर्थ निपुणम का अर्थ है अर्थ में निपुणता, तो अर्थ यही ठीक होगा। अर्थ माने धन भी अच्छा रहता है जब चंद्रमा और बुध साथ होते हैं। और सौभाग्य कीर्त्यान्वितम, सौभाग्य वाला होता है। कीर्ति माने यश, यश से भी युक्त होता है। तो सौभाग्य और कीर्ति की प्राप्ति होती है ऐसे जातक को। अर्थ में निपुणता, धन कमाने में बड़ा चतुर होता है। तथा प्रसृत वाक्य माने प्रिय वाक्य बोलने वाला, जो धन कमाने में चतुर होगा, स्वाभाविक है कि वह अगर मीठा न बोले, कड़वा बोले तो धन कमा नहीं सकता। मीठा बोलने वाला ही धन कमा सकता है। तो सज्ञ प्रसृत वाक्यमर्थ निपुणम सौभाग्य कीर्त्यान्वितः। आगे कहा, विक्रांतम कुल मुख्य मस्तिर मतिम वित्तेश्वरम सांगिरा। सांगिरा माने अंगिरा सहितेन, अंगिरा माने बृहस्पति। तो बृहस्पति के सहित यदि चंद्रमा हो तब विक्रांतम, विक्रांत माने पराक्रम युक्त, अथवा कुछ लोगों ने कहा कि विक्रांतम माने शत्रु जेतारम, शत्रु को जीत लेने वाला। अब विक्रांत का अर्थ तो यही है कि यदि वह पराक्रमी है तो उसके सामने शत्रु नहीं टिकेंगे, तो यह भी अर्थ निकल जाएगा। माने पराक्रमी, उसका जो बल है अत्यंत पराक्रमी होगा। और कुल मुख्य, अपने कुल खानदान में प्रधान होगा। इसको कुल दीपक भी कहते हैं। ऐसा जो जातक है कुल में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे जितने बड़े पदों पर उसके घर परिवार के लोग हों, लेकिन उन सबसे ऊंचे पद पर चला जाता है, अथवा सबसे मुख्य रहता है, प्रधान रहता है, इसलिए कुल मुख्यम कह दिया। लेकिन एक समस्या रहती है इसकी, अस्थिर मतिम, मति बुद्धि जो है स्थिर नहीं रह पाती, चंचल रहती है, इधर उधर में बुद्धि लगी रहती है। वित्तेश्वरम, लेकिन वित्तेश्वर होता है, धनाढ्य होता है, धन अच्छा रहता है। तो ये अर्थ होगा विक्रांतम कुल मुख्य मस्थिर मतिम वित्तेश्वरम सांगिरा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा होने पर पराक्रमी अथवा शत्रुओं को जीतने वाला, कुल मुख्य, अपने कुल खानदान में वंश में श्रेष्ठ, कुल दीपक, अस्थिर मति, चंचल बुद्धि वाला तथा वित्तेश्वर माने धनाढ्य होगा। पुनः वस्त्राणाम ससितः क्रयादि कुशलम। ससितः, सित माने शुक्र, तो शुक्र के साथ अगर चंद्रमा हो तो वस्त्राणाम क्रयादि कुशलम, वस्त्र का और वस्त्र वेशभूषा जो भी है, तो कपड़े का जो ये व्यापार करेगा उसमें कुशलता पूर्वक, कपड़े के साथ साथ शुक्र में यहाँ ये भी जो सुगंधित वस्तुएं होती हैं इत्यादि उन सबको भी ग्रहण करना चाहिए। वस्त्राणाम ससितः क्रयादि कुशलम। और सारकी, अगर अर्की के साथ माने शनि के साथ हो चंद्रमा, तब पुनर्भू सुतम, पुनर्भू का बेटा हो जाता है। पुनर्भू क्या है? शनि चंद्रमा साथ होने पर उसकी माँ, इसका अर्थ कहा कि पुनर्भू कहते हैं कि जब एक विवाह किसी स्त्री का हुआ हो और पति से उसकी अनबन हो जाए
या तलाक हो जाए अथवा पति की असमय में मृत्यु हो जाए, तब ये दूसरा विवाह कर ले, किसी अन्य पति के साथ हो जाए, तब स्वयं से अथवा उसके घर परिवार के लोग भी कर दें, उससे जो बच्चा जन्म ले उसको पुनर्भू कहा है। वो कहते हैं परिणीता पतिम हित्वा, जो परिणीता स्त्री है अपने पति को छोड़ दे, चाहे जिस कारण से छोड़ दे, पति का त्याग करे। परिणीता पतिम हित्वा सवर्णम कामतः श्रयेत, सवर्णम अपने इच्छा अनुसार, कामतः माने इच्छा अनुसार, सवर्ण अपने, वर्ण माने पति को, दूसरे को प्राप्त करे। सवर्ण का अर्थ अपने वर्ण में ही, अपने माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, अथवा सवर्ण का अर्थ यहाँ पति को प्राप्त करे। तो ऐसे उसको क्या कहेंगे? और क्या हो? अक्षता वा क्षता वापी, अक्षत योनि हो अथवा अक्षत योनि हो, वह उसे जब बच्चा पैदा होगा पति से, दूसरे पति से, तो उसको पुनर्भू कहेंगे। तो पुनर्भू संस्कृता पुनः अर्थ हो जाएगा कि यहाँ जो शनि और चंद्रमा यदि साथ साथ हों, ऐसा जातक कभी कभी सर्वत्र घटित नहीं होगा, पर अधिकांश में या कहीं कहीं प्रायः ये फल देखा जाता है कि उसकी माँ का 2 विवाह हुआ रहता है, पहले पति से उसके संबंध टूट जाते हैं और दूसरे पति से उसको पुत्र होता है, ये अर्थ घटित होगा। अब पूरे का एक बार अर्थ देख लिया जाए। कहा कूटस्त्र्यासव कुंभ पणियमशिव मातुः सवक्रह शशि सज्ञः प्रसृत वाक्यमर्थ निपुणम सौभाग्य कीर्त्यान्वितम। अर्थ करते चलें। कूटस्त्र्यास, कूट में निपुण, स्त्री, आसव मदिरा, कुंभ घड़ा, पण्य दुकान में, और मातु में रुचि लेने वाला, तथा मातु अशिवम, तथा माता के लिए अशिव माने अकल्याणकारी, पीड़ा देने वाला होता है। कब? शशि सवक्रह, जब चंद्रमा वक्र मंगल के साथ युति करता है। सज्ञः, और जब चंद्रमा सज्ञ माने बुध के साथ होता है तो प्रसृत वाक्य माने प्रिय वाक्य बोलता है। अर्थ निपुणम, धन कमाने में निपुण रहता है। सौभाग्य कीर्त्यान्वितम, सौभाग्य और कीर्ति से युक्त रहता है। सौभाग्य भी, कीर्ति माने यशादि भी प्राप्त करता है। विक्रांतम कुल मुख्य स्थिरमतिम वित्तेश्वरम सांगिरा, अंगिरा माने बृहस्पति के साथ चंद्रमा होता है तो विक्रांत माने शत्रु को जीतने वाला, कुल का मुख्य, कुल में प्रधान, अस्थिरमति चंचलमति, तथा वित्तेश्वर धनाढ्य होता है। वस्त्राणाम ससितः क्रयादि कुशलम, ससितः माने शुक्र के साथ चंद्रमा होने से वस्त्राणाम क्रयादि कुशलम, वस्त्रों को खरीदने में, क्रय विक्रय करने में कुशल। सार्की ही पुनर्भूसुतम, लेकिन शनि के साथ चंद्रमा के होने पर पुनर्भू का बेटा होता है, पुनर्भूसुत होता है। अस्तु, ये 2 श्लोक हो गए। अब तीसरे श्लोक में देखें। ये फिर अब हो गया चंद्रमा का मंगल का संबंध जब होगा तो मंगल का सूर्य से, मंगल का चंद्रमा से, तो दोनों का पहले आ चुका, लेकिन मंगल अब मंगल बुध के साथ रहेगा, बृहस्पति शुक्र या शनि के साथ। तो अब इसी को आगे बता रहे हैं। मूलादि स्नेह कूटेर व्यवहरति बणिक वा, मूलादि स्नेह कूटेर व्यवहरति बणिक बाहु योद्धास सौम्यै, पुर्यध्यक्षः सजीवे भवति नरपतिः प्राप्त वित्तोदियो वा, गोपो मल्लोथ दक्षः पर युवतिरतो द्यूतकृत सासुरेज्ये, दुःखार्थो सत्यसंध असत्यसंध, दुःखार्थो सत्यसंध स सवृति तनये भूमिजेयो निंदितस्य, भूमिजे निंदितस्य। अर्थ होगा मूलादि स्नेह कूटै व्यवहरति। कब? बणिक बाहु योद्धा सौम्य, सौम्य नीचे की लाइन में भूमिजे है। भूमिजे माने मंगल के साथ सौम्य, जब सौम्य माने बुध रहता है, बुध और भूमिज माने मंगल, जब इनकी युति होती है, द्विग्रह की युति,
उस समय जो जातक पैदा हो रहा है बालक, उसकी स्थिति क्या होगी? तो कहा मूलादि। मूलादि का अर्थ है मूल, पुष्प, बलकल, साल, सार और फल आदि। तो ये सब कुछ आएंगे। मूल कंद मूल को कहते हैं, मूल जड़ को भी कहते हैं। तो जड़ी बूटी जो बनाते हैं वह भी सब मूल ही है। अथवा वृक्ष का को मूल कहते हैं। तो वृक्ष के जितने भाग हैं उसको मूल भी लीजिए, उसका पुष्प भी लीजिए, फूल का भी वो व्यापार करेगा। अथवा बलकल, जो वृक्षों की छाल आदि होती है उससे वस्त्र आदि बनाते हैं अथवा अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। तथा उसका जो सार भाग है लकड़ी, तो लकड़ी का भी जो प्रयोग करते हैं और फल तो करते ही हैं। तो मूलादि कह देने से इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। मूल और स्नेह, स्नेह माने चिकना, चिकना माने तेल आदि, तेल को स्नेह कहते हैं। ये प्रेम ही है, माने चिकना है, इसीलिए स्नेह, स्नेह का अर्थ तेल ही ग्रहण किया जाता है। और फिर कूटई आ गया, वही कूट है जो इसके पहले वाले श्लोक में आया था। कूटई व्यवहारती, कूट का व्यवहार करता है, माने इसका व्यवहार भी कपट युक्त रहता है, कुछ जालसाजी अथवा मिथ्या व्यवहारी होता है। तो इसका व्यवहार कूट युक्त रहेगा। वणिक, वणिक माने व्यापारी, वणिक का कार्य करने वाला। बाहु योद्धा, और बाहु योद्धा माने भुजा से युद्ध करने वाला। ऐसा योद्धा जो भुजाओं से लड़ते हैं उनको मल्ल युद्ध जिसको कहते हैं। मल्ल माने और किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी, पहलवान लोग जैसे लड़ते हैं वैसे मल्ल युद्ध भी होता है। भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था मधुकैटभ दानवों से। वो सृष्टि जब अभी हुई भी नहीं थी, सब जलमयी सृष्टि थी, उस समय भगवान विष्णु सोए ही थे कि उनके नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हो गए। यह भी बहुत आश्चर्य लगता है कि उस समय सब जल ही जल है, लेकिन भगवान के कान में मैल बैठी है। तो मैल कहाँ से आ गई? मैल वही पृथ्वी, जब सब कुछ उनके अंग में समा जाते हैं प्रलय में, तो कहीं कहीं से भगवान में सब विलीन हो जाते हैं। तो ये पृथ्वी कहाँ जाए? तो वो कर्ण में आकर के बैठी थी, वही है पृथ्वी। अब उसमें जो 2, एक राग एक द्वेष, ये राग द्वेष कान में ही रहते, कान से ही प्रवेश करते हैं। किसी के प्रति प्रेम होता है कान से सुन करके, और द्वेष भी होता है तो सुना तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष है मधु और कैटभ। मधु जो है यही राग है और कैटभ जो है यही द्वेष है। तो ये दोनों कान में बैठे थे भगवान के, क्योंकि प्रलय हो गई, कहाँ जाए। तो उस प्रलय की बेला में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ये दोनों राक्षस प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी को खाने जब चले तो दोनों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्रह्मा जी को सोच कि इनको निगल ले, खा लिया जाए, तृप्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी डरे, उस समय स्तुति किया, महामाया ने विष्णु को जगा दिया। भगवान विष्णु जब जगे तब, अब कोई अस्त्र शस्त्र तो लिया नहीं था उन लोगों ने, तो भगवान ने नहीं लिया। विष्णु का युद्ध दोनों से बाहु युद्ध होता रहा, और बाहु माने यही मल्ल युद्ध होता रहा। और कितने दिन हुआ, बहुत आश्चर्य लगता है। 1-2 दिन नहीं हुआ, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणों विभु, 5000 वर्षों तक, 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध होता रहा। तो विष्णु कर्ण मलोधूतौ हंतुम ब्रह्मांडम उद्यतौ, आप लोग सभी इस बात को जानते हैं। इसको हमने बाहु युद्ध, बाहु कहा यहाँ इसलिए ध्यान गया कि यहाँ बाहु योद्धा ये होता है। बाहु योद्धा होता है माने भुजाओं से ही युद्ध करता है। और सौम्य, सौम्य माने बुध के साथ जब कौन होता है, बुध और मंगल की युति होती है। नहीं, हाँ, भूमिजे सौम्य, मंगल और बुध की युति में मूलादि, मूलादि से व्यापार करेगा, स्नेह तेल से, कूटई और कूट से, कूट का व्यवहार, जालसाजी का व्यवहार, वणिक व्यापार, बाहु योद्धा तथा मल्ल युद्ध करने वाला होगा। पुरीयध्यक्ष सजीवे, सजीवे बृहस्पति के साथ हो तो पुरी का अध्यक्ष होगा। जिस स्थान में रहे उस गांव का, नगर का या पुर का अध्यक्ष। भवति नरपति, और राजा भी होता है या राजा के समान होता है। प्राप्त वित्तो,
धन भी खूब प्राप्त करने वाला, द्विजोवा अथवा द्विज का कर्म करने वाला, द्विजत्व को भी प्राप्त होता है। गोपो मल्लोथ दक्ष कभी होगा जब शुक्र से, असुरेज्य माने शुक्र से युति होने पर, गोप माने गायों का पालन करने वाला, कृषि कर्म या गोपालन आदि पशुओं का पालन, मल्ल माने पहलवान, दक्ष चतुर, पर युवती रतः दूसरी स्त्रियों में रति रुचि लेने वाला, द्यूतकृत और जुआ भी खेलने वाला, असुरेज्य जब शुक्र और मंगल की युति होगी तो ऐसा होगा। दुखार्तो असत्य संध सवृत्ति तनय, सवृत्ति तनय माने सूर्य पुत्र शनि के साथ जब मंगल हो तो दुखार्थ दुख से पीड़ित, असत्य संध असत्य संध माने सत्य न का पालन न करने वाला, असत्य भाषी, तथा निंदितस्य और निंदित होता है, सत्य भाषण करने वाला तथा निंदित होता है। एक बार इसका पूरे का अर्थ देख लें। मूलादि स्नेह कूटे व्यवहरति बणिक बाहु योद्धास सौम्य, सौम्य माने बुध और मंगल की युति हो जाए तो मूलादि मूल पुष्प बलकल या लकड़ी अथवा फल आदि के कार्य करने वाला, स्नेह तेल के कार्य में, कूटे व्यवहरति कूट का माने मिलावटी कृत्रिम व्यवसाय करने वाला, बणिक वृत्ति, तथा बाहु योद्धा भी होता है। पुरीयध्यक्ष सजीवे, बृहस्पति के साथ अगर मंगल हो तो पुरी का अध्यक्ष जहाँ हो, कभी ग्राम का, कभी नगर का और कभी राष्ट्र का भी। भवति नरपति राजा प्राप्त वित्तो द्विजोवा, और वह धन प्राप्त करने वाला अथवा द्विजत्व को, द्विजता का कार्य करने वाला, द्विजत्व माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों द्विजाति में आते हैं। गोपो असुरेज्य शुक्र के साथ युति हो तो गोप माने पशु का पालन करने वाला, गाय आदि का, मल्ल पहलवान माने लड़ने वाला, कुश्ती आदि लड़ने वाला, और दक्ष चतुर, परयुवती रतः दूसरी स्त्रियों में रुचि लेने वाला, द्यूतकृत जुआ खेलने वाला होता है। जबकि सस्वृत्ति तनय अगर शनि के साथ मंगल हो तो दुखार्तः दुख से पीड़ित, असत्य संध असत्य वचन बोलने वाला, तथा निंदितस्य और निंदित होता है। ये 3 श्लोक के अर्थ आज पूरे हो गए और अभी 2-3 श्लोक और बच रहे हैं, 2 श्लोक, तो कल 14वां अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं। अब आप लोग आज ये मैंने यहाँ तक साथ दिया, आगे थोड़े दिन का बस और साथ देते रहेंगे तो निश्चित ही ये ग्रंथ बहुत जल्दी अब शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होगा, क्योंकि ज़्यादातर फल ही बचे हुए हैं। तो आप सभी लोगों के प्रति पुनः एक बार मंगल कामना, भगवान से प्रार्थना है कि सभी प्रसन्न सुखी स्वस्थ बने रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। शुभम भूयात्।